नमस्कार प्यारे बच्चों। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आंसर अपने शब्दों में अपने आप लिखने लगे होंगे। अब आप कहीं से नकल करके अपनी वर्कशीट नहीं करते होंगे, इतनी उम्मीद मुझे ज़रूर है। तो बेटा आपकी आज की जो ये वर्कशीट है ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। एक स्टोरी दी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके बाद आपके लिए बहुत सिंपल से 2-3 क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिल्कुल आप पूरा देखा करो, वर्कशीट आप पूरी समझो। एक एक जो शब्द समझो, उसके बाद फिर आंसर देखो। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप सीधे डायरेक्ट आंसर ढूंढने लग जाते हैं। नहीं बेटा, इनका उद्देश्य क्या है कि आप रीडिंग भी सीखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, आपकी राइटिंग भी हो, सब कुछ इनका एक उद्देश्य है। तो आप शुरू से देखें। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी a lot of fun to enjoy things around us rightfully। तो इसमें बहुत ज़्यादा फन हो सकता है कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको आप सही तरीके से उनका एंजॉय करें। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको आप सही से एंजॉय करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, फन आ सकता है। इट इज़ आर राइट टू गो टू स्कूल। अब ये भी राइट है और ये भी राइटफुली है। इस राइट का मतलब अधिकार है, इस राइट का मतलब अधिकार है, और उस राइट का मतलब क्या है, सही तरीके से, बिल्कुल सही से। तो ये आपका अधिकार क्या है, स्कूल जाना और किसी सड़क पर चलना और किसी हॉस्पिटल में जाना, किसी स्मारक पर जाना, किसी जो मोनूमेंट में जाना, किसी पार्क में या किसी मंदिर टेम्पल में जाना, ये सब अब आपके अधिकार हैं। It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festivals। हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी हमने 26 तारीख को हमारा नेशनल फेस्टिवल मनाया था, रिपब्लिक डे। ठीक है, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल था। तो ये भी हमारा हमारा राइट है कि नेशनल फेस्टिवल के दिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो फ्लैग होस्टिंग है, झंडा फहराने वाला जो कार्यक्रम है, उसका हम इंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ आर राइट। ठीक है, ये सब फ्री है क्योंकि ये हमारे राइट है, हमारे अधिकार हैं। हियर इज़ अ स्टोरी वेयर अ चाइल्ड लाइक यू। यहाँ पर एक कहानी है, एक बच्चा, आपके जैसा बच्चा, नॉट ओनली एन्जॉय हिज राइट्स, सिर्फ अपने अधिकारों को ही एन्जॉय वो नहीं करता, बट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, वो रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है, वो बच्चा एक तरह से बहुत जिम्मेदार बच्चा है। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझता है। रीड एंड एन्जॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। इस स्टोरी को आप रीड करें, एंजॉय करें, और इसके पीछे जो मैसेज है उसको भी ज़रूर अंडरस्टैंड करें। देखो स्टोरी कैसे है। इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये 26 जनवरी अभी हमने पीछे मनाया है ना बेटा, 3 दिन पहले ही वो हमारा रिपब्लिक डे था इस स्टोरी में। अब क्या है, ये स्टोरी कब की, रिपब्लिक डे की है ना, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है, एक लड़का है मानव। मानव वाज ड्रेस्ड इन वाइट क्लॉथ्स एंड वाइट कैनवास शूज। तो मानव ने सफ़ेद ड्रेस पहनी और सफ़ेद कैनवास के जूते अपने पहने हैं। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ, वो अपनी, है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। इन द मिरर एंड स्माइल्ड, वो अपने आप को मिरर में देखता है, शीशे में देखता है, और शीशे में देख करके उसने अपनी क्या की, प्रशंसा की। है ना, कैसे प्रशंसा की, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। और उसने स्माइल भी किया, हंसा भी उस पर, वो देख करके उसको अच्छा लगा। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग। ठीक है, अब वो कहाँ जा रहा है, जहाँ पर झंडारोहण का ये कार्यक्रम होना है, वहाँ पर जाने के लिए घर से बहुत जल्दी निकल जाता है। इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट। जो प्रीवियस नाइट, जो जो रात थी, जो कल वाली रात में क्या हुआ था, बारिश हुई थी। स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। तो सड़क पर क्या हो गए थे, पानी के छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे जिसमें पानी भरा हुआ था। अब एक लड़की है मानवी। मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। ये मानवी और इसके पड़ोसी, ये भी अपने घर से चलते हैं। सी वॉज वियरिंग अ ब्राइट सैफरन ड्रेस एंड शूज। उसने क्या पहने हुए हैं, उसने चमकदार जो है भगवा रंग का, है ना, अपनी जो ड्रेस पहनी और शूज़ पहने हैं। अब मानवी क्या कर रही है, मानवी स्प्लैश द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ट। अब मानवी यहाँ पर क्या कर रही है, जो ये जहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़क पर, वहाँ पर छपाक छपाक करके कूद रही है और हंस रही है। ये भी मस्ती कर रही है और बेटा मानव भी मस्ती कर रहा है, समझे, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। मानव इसको कह रहा है बी रिस्पॉन्सिबल, मानवी को मानव कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल बनो। मान
अब यहाँ पर मानव टोल्ड मानवी डू नॉट डर्टी योर शूज, है ना, कहता है कि अब तुम्हारे जो शूज हैं उनको क्या मत करो, डर्टी मत करो, गंदा मत करो। दे विल बी वेट, वो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। एंड मडी, है ना, मडी मतलब किसमें, कीचड़ में, वो गीले हो जाएंगे और गंदे हो जाएंगे। मानव मानवी को समझा रहा है, देखो दोनों बच्चों में डिफरेंस समझेंगे आप। ही ट्राई टू स्टॉप हर, वो उसको रोकने की बार बार उसने क्या की, कोशिश की। मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम टू वॉशिंग एंड ड्राइंग दैम, वो कहता है कि मानवी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जो ये जूते हैं इनको धोने और सुखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इनको इतनी जल्दी तुम खराब मत करो, ये खराब करना सही बात नहीं, ये गुड मैनर्स नहीं है। अब यहाँ भी मानव बोल रहा है डोंट, प्लीज डोंट, मानव कह रहा नहीं ऐसा मत करो मत करो। बट मानवी डिड नॉट केयर, लेकिन मानवी तो उसकी बात सुन ही नहीं रही, वो तो छपाक छपाक करके पानी में कूद रही है और अपने कपड़े और अपने जूतों को खराब कर रही है। बोथ रीच द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड, अब दोनों इस ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम होना है, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, इस पोल के ऊपर जब ये झंडा यहाँ पर क्या फहरा हुआ है, तो मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, मानव अपने आप को ये सोचता है कि, है ना, कि मैं तो एक क्या था, मैं तो अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन मानवी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, मानव को अपने आप पर क्या हो रहा है, प्राउड हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वेयर योर थिंकिंग हेड्स नाउ, है ना, थिंक एंड आंसर। अब आपने सोचना और आंसर देने। देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे एंड वाई, क्या ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है और क्यों। देखो दोनों बातें, अगर आप इसको यस कहें, यस यस इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे के बारे में, बिकॉज मानव एंड मानवी। और इसके साथ अगर आप इसको जो है नो कहें, इसको अगर आप नो कहें तो नो क्या कहें, नो में आप क्या लिख सकते हैं, नो में आप सोचे बेटा क्या लिख पाएंगे, आप क्या लिख पाएंगे कि ये किसके लिए है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है, कि हमें सिर्फ हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो राइट्स हैं उनका इंजॉय नहीं करना चाहिए, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आप दोनों तरीक़ों से अपने आंसर बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, pick out two objects in the story and write how you use them in responsible way। एग्जाम्पल क्या है, ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, जैसे एक एग्जाम्पल ड्रेस का हो गया। आप क्या क्या ले सकते हो, आप एक जो फ्लैग ले सकते हो, आप अपने इससे जो शूज़ ले सकते हो, है ना। तो आप जैसे फ्लैग में लोगे तो फ्लैग में क्या लिखोगे कि हमें अपना जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके रिगार्डिंग हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बेटा अपने शब्दों में, मैं आपको यहाँ लिख के एज इट इज़ आंसर नहीं दे रहा, अपने शब्दों में इनके आंसर आप जरूर लिखें, और अपने से लिखें, अपने भाई बहन की मदद ले, बड़े भाई बहन की, माता पिता की, या अपने टीचर्स की मदद ले, लेकिन नकल करके नहीं लिखे बेटा। थैंक यू।